अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटोर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और आज मैं फिर एडोबी प्रीमियर की एक और क्लास लेके आया हूं, क्लास नंबर 4। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हम कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे अब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने जो 3 क्लासेस अब तक किए हैं उसमें हमने जस्ट बेसिक सी चीज़ें की हैं। ठीक है, सो आज की क्लास से हम सारी टूल्स का आगाज करेंगे और हम 1 या 2 टूल्स हर क्लास में सीखेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास अब ये पुरानी जो फाइल थी लास्ट टाइम जो हमने काम किया था क्लास नंबर 3 पे, वो ही मैंने ओपन की है इस वक्त अपने पास, और फाइल ने मैंने चेंज करके क्लास 4 कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसी तरीके से, मेरे पास क्लास 3 थी और 4 मैंने अभी जस्ट इसको सेव किया, तो इस वजह से मेरे पास क्लास 4 कॉपी शो हो रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो न्यू टैब पे काम कर सकते हैं। न्यू टैब लेने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एन का बटन प्रेस करेंगे और फिर इस तरीके से आप अपना नाम वगैरह सेव करके, फाइल का नाम, लोकेशन सब कुछ सेव करके ओके कर देना। ठीक है, सो मैं अपनी पुरानी फाइल पे काम कर रहा हूँ, सो इस वजह से मैंने उसी फाइल को ओपन किया है। अच्छा, कि अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला टूल है टूल्स में, वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल, जैसे कि आप सबको पता है सिलेक्शन टूल क्या होता है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना। हम माउस के बटन से जैसे कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, हम कोई भी एरिया सेलेक्ट कर रहे हो तो हम ड्रैग करके उसे सेलेक्ट करते हैं। हमें किसी चीज़ को मर्ज करना हो तो हम सिलेक्शन टूल का सहारा लेते हैं उसमें, और हम इस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं। सो हम यहाँ भी वही करेंगे सिलेक्शन टूल से। अब हमारी जो वीडियो है हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम इसे आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, पीछे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, नीचे मूव कर सकते हैं, जहां भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। सिलेक्शन का बेसिकली यही मकसद होता है। या ड्रैग करके जैसे सिलेक्शन हम करते हैं, हमने कोई भी एरिया सेलेक्ट किया और वहां से माउस का बटन क्लिक करके उसे ड्रैग करके नीचे जहां तक हमें सिलेक्शन चाहिए होती है हम वहां तक सिलेक्शन लेके आते हैं और माउस का बटन रिलीज कर देते हैं, सो हमारी सिलेक्शन हो जाती है। सो इस सिलेक्शन टूल से भी यही होगा। सिलेक्शन टूल के अब जैसे नाम ही आता है, अगर आप सोचें कि सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना, सेलेक्ट वो आपको भी पता है, किसी भी चीज को उठाना या किसी भी चीज को मुंतखब करना, उसे सेलेक्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिलेक्शन टूल से हम क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ सिलेक्शन से हम प्रीमियम में कुछ और भी कर सकते हैं। मैं एक न्यू टैब है मेरे पास, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास है न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, ये न्यू सीक्वेंस है। न्यू सीक्वेंस हम खोलेंगे तो हमारे पास वो हमसे पूछेगा किस टाइप की चाहिए, और अगर आपको इस यहाँ से नहीं ओपन करना तो सिंपली जो आपकी वीडियो होगी, अब जैसे कि मेरे पास कोई भी वीडियो है, मैं वीडियो अपनी कोई ओपन कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग्स, और फिर हम करते हैं इंट्रो। ठीक है, अभी मेरे पास इंट्रो वाली वीडियो है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसको एक न्यू सीक्वेंस पे लेके जाऊँ, तो सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग करके न्यू आइटम पे मैं ले आया। ठीक है, न्यू आइटम पे मैं जैसे ही ले आया, सो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक न्यू जो सीक्वेंस है वो ओपन हो चुकी है। और इस सीक्वेंस का नाम क्या है? सीक्वेंस का नाम है JSK इंट्रो कंप्रेस्ड। ठीक है, ये जो हमारी फाइल का नाम होगा वही हमारी सीक्वेंस का नाम होगा। आप यहाँ देखें तो हमारी जो वीडियो है इसके ऊपर भी यहाँ आपको नजर आ रहा है कि इसके जो नाम है वो JSK इंट्रो कंप्रेस का शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है, फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस है उसका नाम भी यही है। ठीक, सो हमारी जो सीक्वेंस का नाम, वीडियो का नाम होगा वही हमारी सीक्वेंस का नाम होगा। अच्छा, सिलेक्शन टूल से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमारी जो वीडियोस होगी, ठीक है, उसे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारी ये कंप्लीट वीडियो यहाँ तक है, तो मैं इसे यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक जैसे ही इसे ड्रैग कर रहा हूँ, सो अब देखिए आपको 2 विंडोज ऊपर शो हो रही है। ठीक है, फर्स्ट विंडो में हमारा जो इंट्रो है वो शो हो रहा है, और जो सेकंड वीडियो है वो विंडो ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैक शो हो रही है। वो इस वजह से कि हमारे पास इस वक्त एक वीडियो है, कोई दूसरी वीडियो नहीं है। ठीक है, सो अब मैं अगर इसे छोटा करके दिखा रहा हूँ, सो अब देखिए आपको सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हॉर्स, सेकंड है हमारे पास मिनट्स, थर्ड है हमारे पास सेकंड्स, एंड फोर्थ है हमारे पास फ्रेम्स। ठीक है, सो ये जो हमारी वीडियो इस वक्त है ये है 10 सेकंड्स 24 फ्रेम्स की। ठीक है, मुझे अगर इसका पूरा साइज देखना है, सो पूरा साइज है इसका 14 सेकंड्स और 29 फ्रेम। ठीक है, 29 फ्रेम यहाँ क्यों नहीं है? ठीक है, 29 फ्रेम मतलब यहाँ क्यों है? वो इस वजह से कि हमारी जो जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो फ्रेम रेट होगा
वही हमारा सेकंड होगा, ठीक है। सो हमारा 29 है, अगर ये 29 से एक फ्रेम भी ऊपर होगा तो वो इसको 15 सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 14 सेकंड है। तो अगर मैं 29 को थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो वो 15 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेम रेट मैं समझा चुका हूँ, वरना आप चाहें तो आप फर्स्ट क्लास जो है प्रीमियर प्रो की आप वो देखिए, उसमें आपको इंशाल्लाह फ्रेम के बारे में समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी वीडियो है मैं सिलेक्शन टूल के थ्रू इसे छोटा कर रहा हूँ। मैंने सिंपल माउस को बटन प्रेस करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये नीचे बॉटम पे शो भी हो रहा है, ये लेफ्ट क्लिक जो है होल्ड है इस वक्त। तो मैं जितना एरिया चाहूँ, मेरे पास ऊपर ड्यूरेशन भी इसका शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे 10 सेकंड का पार्ट जस्ट क्रॉप करना है, ठीक है। सो मैं इसे 10 सेकंड पे ले आता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड में मैं लेके आया, तो अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ। सो अब ये जो हमारा क्लिप है छोटा सा, ये हमारा 10 सेकंड का हो चुका है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये इस वक्त 10 सेकंड का क्लिप है, ठीक है। मुझे मजीद इसे छोटा करना है, सो मैं मजीद इसे छोटा कर लेता हूँ। मैं ऐसे ले आता हूँ 4 सेकंड्स पे, ठीक है। ये हमारा 4 सेकंड का इस वक्त जो हमारा क्लिप है ये 4 सेकंड्स का हो गया, ठीक है। सो सिलेक्शन टूल में आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसे इसका साइज छोटा भी कर रहा हूँ और बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसे बड़ा भी कर देता हूँ। मैं इसको 7 सेकंड्स पे ले आता हूँ। सो अभी हमारा 7 सेकंड्स है। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ अभी मैंने देखी और मैं आप चाहूंगा कि आपको भी समझा सकूं कि मैं फ्रेम रेट देखें जैसे ही कम कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब है 6 सेकंड्स और 0-1 फ्रेम, ठीक है। मतलब 6 सेकंड और 1 फ्रेम, ये है हमारा 6 सेकंड कंप्लीट, ठीक है। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी लेस करता हूँ तो यहाँ पे 59 नहीं आएगा, यहाँ 29 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए 5 मिनट और 29 फ्रेम्स, ठीक है। अब 29 फ्रेम से अगर मैं एक फ्रेम जैसे ही बढ़ाऊंगा तो अब ये 6 फ्रेम हो गए। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए 4 मिनट 28 फ्रेम्स, 29 फ्रेम्स, और फिर उसके बाद फौरन हमारी जो सेकंड्स है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट 29 फ्रेम्स कंप्लीट हो गए। तो अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से फ्रेम रेट को आप रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे एक वीडियो का पार्ट इतना सा है, ठीक है। कितना है, मेरे ख्याल से 4 सेकंड हमने कुछ रखा है, 5 सेकंड रखा है, ठीक है। 5 सेकंड का ये पार्ट है और मैं यहाँ पे एक और सीक्वेंस ऐड कर देता हूँ, इसी के आगे लाके ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ड्रैग पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ। अच्छा, यही हमारे पास वीडियो है इस वक्त, तो इस वजह से वो सेम वीडियो को अप्लाई इस पे नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से ये दूसरी वीडियो है मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि अब हमारी जो वीडियो है जिसको हमने कंप्रेस किया वो यही है। यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन इसका शो हो रहा है 5 सेकंड, ठीक है। और हमारी जो कंप्लीट इंट्रो था वो ये वाली वीडियो। सो मैं ऐसे ड्रैग करके इसके आगे ले आता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा ये वीडियो इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि हमारा स्नैप टूल ओपन नहीं है। सो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्नैप टूल ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे ड्रैग करके लाऊंगा। सो अब यहाँ देखिए स्नैप टूल हमारा ऑन है और मैं जैसे ही इसे मर्ज करूंगा इसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये मैं यहाँ से ड्रैग करके ला रहा हूँ, सो इस वजह से वो मैग्नेट उसको कैच नहीं कर पा रहा। सो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और सोर्स विंडो की मदद से हम इसे ड्रैग करके ले आते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सोर्स विंडो की मदद से ड्रैग करके ले आया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से जो हमारी वीडियो है मैं इसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, सो अब ये देखिए हमारे पास 2 वीडियो शो हो रही है, ठीक है। इस वीडियो का साइज भी शो हो रहा है और उस वाली वीडियो का भी साइज हमें 2 विंडोज में शो हो रहा है। मैं अगर इसे छोटा करता हूँ, सो अब ये देखिए हमारी सेकंड वाली वीडियो सेलेक्ट है, लेकिन उसके आगे कोई पोर्शन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है मजीद, इस वजह से वहां ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब ये देखिए ये हमारी 5 सेकंड की जो हमारी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो हमारी जितनी है, हमें जितना कंप्रेस करना है उसका साइज जितना छोटा करना है उसको हम 3 सेकंड्स पे ले आते हैं, ठीक है। ये 3 सेकंड्स पे। सो अब ये दोनों को हम चाहें तो हम यहाँ से मर्ज कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको सिलेक्शन टूल में समझा रहा था, ये तो फिर वो पॉइंट से पॉइंट निकल आता है और यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट ज़हन में आया है जो कि मैं चाहूँ कि बताना चाहूँगा और वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास वीडियोस शो हो रही है, ठीक है, ये हमारी दूसरी सीक्वेंस है जो लास्ट टाइम मैंने सेव की थी, ये वो सीक्वेंस है। अब इस वीडियो में ये जो हमारे पास वीडियो है इसका टाइटल जस्ट हमें शो हो रहा है, मैं इसका
थंबनेल देखना है। फॉर एग्जांपल हम वीडियो चाहें तो यहाँ टाइमलाइन से भी हम उसको फॉरवर्ड करके वीडियो में जो भी है हम वो देख सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस पूरी वीडियो का थंबनेल यहाँ इस हमारी जो वीडियो टाइटल जहाँ लिखा हो यहाँ इसका थंबनेल शो हो। ठीक है, थंबनेल के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये जो हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसी वीडियो के पास हम ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और माउस का व्हील अप करेंगे। ठीक है, मैं माउस का व्हील जैसे ही अप कर रहा हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास थंबनेल शो हो गए। ठीक है, सारे थंबनेल शो हो रहे हैं। मैं वीडियो को आगे करके लेके जा रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा सारे कंटिन्यूसली थंबनेल्स हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है हमें स्टार्ट में हेड में एक थंबनेल शो हो रहा होता है और एक होता है टेल में शो होता है, हमें बीच के थंबनेल्स नजर नहीं आ रहे होते, या हमें हेड में चाहिए होता है, हमें बाकी थंबनेल्स की जरूरत नहीं होती, हमें जस्ट इतना पता चल जाए कि हमारी स्टार्ट में कैसा थंबनेल है या वीडियो है, हमें वो देखनी है। सो इसके लिए जो हमारी सीक्वेंस है, सीक्वेंस का नाम जो भी हो आपका, आप सीक्वेंस के बराबर में देखिएगा आपको ये 3 लाइंस नजर आ रही होंगी। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आके बस कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है वीडियो हेड एंड टेल थंबनेल्स। ठीक है, हेड एंड टेल के हेड मतलब हमारा जो सर है और टेल मतलब जो हमारी दुम होती है, मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब इन दोनों के थंबनेल्स जो है वो हमें शो हो, हेड एंड टेल, मिड का हमें नहीं चाहिए। सो अगर हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे हेड का जो थंबनेल है वो शो हो रहा है और टेल का थंबनेल भी शो हो रहा है, लेकिन जो मिडल का पार्ट है वो ब्लू स्क्रीन शो हो रही है, वहां पे हमें कोई थंबनेल शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन में जस्ट सेलेक्ट किया वीडियो हेड एंड टेल थंबनेल्स। ठीक है, अब मैं दोबारा इसी 3 लाइंस को क्लिक करूंगा और हमारे पास है वीडियो हेड थंबनेल। वीडियो हेड थंबनेल कि हमें हेड में मतलब स्टार्ट में एक ही थंबनेल चाहिए। तो हमें एक ही थंबनेल यहाँ नजर आ रहा है और बाकी की जितनी वीडियो है वो ब्लैंक हमें शो हो रही, वो हमें कोई थंबनेल शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम आते हैं अगेन, हमारे पास एक और ऑप्शन है कंटिन्यूस वीडियो थंबनेल। कंटिन्यूस मतलब वो कंटिन्यू पूरा स्टार्ट, जितनी वीडियो होगी हमारी 2 सेकंड की हो, 50 सेकंड की हो या 50 मिनट की हो, जितनी वीडियो होगी उस पूरी वीडियो में हमें थंबनेल शो होगा। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मैंने समझा कि जरूरी है बताना आपको, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अब हम बैक अगेन आते हैं। अच्छा, आपको अगर नहीं चाहिए थंबनेल तो आप स्क्रॉल का बटन, माउस ऑल्ट का बटन प्रेस करके दोबारा से इसके थंबनेल का जो साइज है वो नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ये देखिए वीडियो 1 2 3 4, अब मेरे पास जितने हैं मतलब जिस वीडियो पे जाके मैं करूंगा उसका साइज ये बढ़ाएगा। ठीक है, अगर मुझे जस्ट इसका करना है तो मुझे यहीं पे सिर्फ ऑल्ट का बटन प्रेस करके व्हील अप और डाउन करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बाकियों का करना है तो मुझे उस वीडियो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा ताकि ऐसा ना हो कि आप वीडियो आपकी सेकंड हो, V2 यहाँ लिखा हुआ है, ये वीडियो 2 है हमारी और हम जाके स्क्रॉल वीडियो 4 पे कर रहे हैं तो फिर हमारा थंबनेल हमें शो नहीं होगा। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जब भी करना होगी जो भी हमारी वीडियो होगी, वीडियो 1 हो वीडियो 3 हो, मैं वीडियो 1 को सेलेक्ट करता हूँ तो अब हमारा वीडियो 1 का थंबनेल हमें शो होगा। ठीक है, अच्छा सिलेक्शन टूल का मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कि सिलेक्शन टूल से हम जितनी चाहे सिलेक्शन वो हम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक और टूल, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ठीक है, और उसी में एक और ऑप्शन है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 टूल्स है। ठीक है, सो पहले हम करेंगे सेलेक्ट ट्रैक फॉरवर्ड टूल, हम फॉरवर्ड टूल को सेलेक्ट करेंगे और मैं अपनी इस विंडो पे आता हूँ। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस पे आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल मतलब वीडियोस है, मतलब एक से ज्यादा वीडियोस है, 1 2 3 4 5 वीडियोस है। ठीक है, बाद में ऐसा होता है हमारी 15 या 20 प्लस वीडियोस होती है, बहुत ज्यादा वीडियोस होती है जो कि हमें सेलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं सेलेक्ट करें तो हम माउस का बटन ड्रैग करके उसकी सिलेक्शन ले रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होता है समटाइम्स कि हमारा कुछ पार्ट उसमें सेलेक्ट नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अगर हम शॉर्टकट करना चाहें, मतलब बिल्कुल आसानी पैदा करना चाहें अपने लिए, तो हमारे पास उसके लिए है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ठीक है, अब क्या होगा, मुझे चाहिए ये जो हमारी थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो से आगे हमारी जितने भी वीडियो हो, 20 हो 30 हो 15 हो 2 हो, जितनी भी हो, मतलब ये हमारे पास थर्ड है। थर्ड पे मैं सिंगल 1 टाइम क्लिक करूंगा। मैंने इस पे 1 टाइम क्लिक किया, सो अब देखिए थर्ड से आगे की जितनी वीडियोस थी वो सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके आगे की तरफ एक साथ ड्रैग कर सकता हूँ। मुझे अगर इसे मूव करना है मैं कहीं मूव भी कर सकता हूँ। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ दोबारा। अच्छा, एक और चीज कि मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तो इसके साथ ऑडियो और वीडियो दोनों सेलेक्ट हुए। ठीक है, क्योंकि अब ये देखिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ऑडियो वीडियो दोनों मूव हो रही है, लेकिन मुझे ऑडियो वीडियो नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इसका कोई एक पार्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वीडियो चाहिए। ठीक है, सो मैं अंडू कर रहा हूँ और मैं राइट क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो
जो भी हमारी वीडियो होगी उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसको अनलिंक कर देंगे। ठीक है, अनलिंक जैसे करेंगे, मैं सिलेक्शन टूल लूंगा आपको बताने के लिए। अनलिंक जैसे किया, अब ये देखिए मेरी वीडियो सेपरेट सेलेक्ट हो रही है और ऑडियो सेपरेट सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अनलिंक कर सकते हैं। मैं दोबारा से अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारी देखिए ऑडियो वीडियो एक साथ ही चल रही है क्योंकि मैंने अंडू कर दिया है, मैंने दोबारा से लिंक कर दिया है। ठीक है, सो हमारे पास था ट्रैक फॉरवर्ड टूल, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इससे हम आगे की जितनी चीजें होगी वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी में हमारे पास एक और ऑप्शन है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। बैकवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। अब हम पीछे की मतलब जहां से हम सिलेक्शन लेंगे उससे जितनी की पीछे वीडियोस होगी वो सारी इसमें सेलेक्ट होगी। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहीं से लास्ट वाली वीडियो से सिलेक्शन लेना चाहूँ तो उसने पूरी सेलेक्ट कर ली। क्यों? क्योंकि इसके उससे आगे कोई वीडियो ही नहीं है, इस साइड पे जितनी वीडियो है सारी इसने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अगर मैं सेकंड वीडियो मतलब अगर राइट साइड से हम देखें तो हमारी सेकंड वीडियो, अगर मैं उसको सेलेक्ट करूंगा तो इस साइड की जितनी भी वीडियो होगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। एक जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो वीडियो और एक उसके बाद जितनी वीडियो होगी, तो जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो वीडियो अलग होगी और उसके आगे हमारे पास 3 वीडियो और है, तो टोटल हमारे पास 4 वीडियोस हो गई। ठीक है, अब मैंने यहां सेलेक्ट किया तो अब देखिए हमारी 4 वीडियो सेलेक्ट हो गई। अब मैं ऐसे ड्रैग करके मूव करके जो चाहे मैं इसके साथ कर सकता हूं। ठीक है, सो आज की क्लास बिल्कुल यहीं तक रखेंगे, हम छोटी सी रखेंगे क्योंकि टूल्स भी थोड़े से हैं और हम चाहेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चले ताकि आपको समझने में आसानी हो, प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो। सो इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।